हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल स्टार्ट करेंगे। हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ, लेकिन इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। ओके, सबसे पहले आपको पता है लीनियर इक्वेशन से जैसे पता चल रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं वेरिएबल्स होंगे। वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती है। कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। ओके, नाउ सी, आपको मैं एक दो चीज़ के बीच में डिफरेंस क्लियर करवा देती हूँ। एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। एक्सप्रेशन हो गया आपका सपोज x प्लस 2, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। ओके, x प्लस 2 ये हो गया आपका एक्सप्रेशन, और मैं इसी एक्सप्रेशन को लेके एक इक्वेशन बना देती हूँ। x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 10। सो दिस इज योर इक्वेशन। ओके, ये इक्वल टू के साइन से क्या बन गया, जहाँ इक्वल टू का साइन आ गया वहाँ आपका इक्वेशन बन गया। और इस इक्वल टू के लेफ्ट हैंड, इस इक्वल टू की इधर वाले पोर्शन को हम LHS बोलते हैं, और इक्वल टू के इस तरफ वाले पोर्शन को हम RHS बोलते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। ओके, नाउ सी, और आपका इक्वेशन में क्या होता है, लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, आपकी जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, और वेरिएबल आपका मतलब इक्वेशन आपकी पावर नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप इसको इस तरीके से, मतलब 2 बार आपका रिपीट हो सकता है एक इक्वेशन में, लेकिन इसकी जो पावर है यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। आप ऐसे नहीं लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 10। दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 2.1। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। नाउ यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे किस तरीके से हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। नाउ दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7। x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7, यहाँ ये वेरिएबल है। आपको क्या करना है, वेरिएबल के साथ जो आपका नंबर है उसको चेंज करना है, उसकी प्लेस चेंज करके आपको इसकी वैल्यू, इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप देखिए 2 का क्या साइन है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। आपका जब इस यहाँ इक्वल टू के दिस साइड इज कॉल्ड LHS, जब इस -2 को आप इक्वल टू के राइट हैंड साइड में भेजेंगे, मतलब RHS वाले पोर्शन में भेजेंगे, तो साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। अगर माइनस का साइन है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का साइन है तो माइनस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन है तो डिवाइड का हो जाएगा, और डिवाइड का साइन है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो कि माइनस का साइन है, तो जैसे ही आप साइड चेंज करोगे तो यहाँ पे माइनस का 2 है तो यहाँ आके प्लस का 2 हो जाएगा। तो x का 7 प्लस 2 इज 9। यहाँ पे आप नेक्स्ट देखेंगे y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पे वेरिएबल y है, ठीक है, और यहाँ प्लस 3 है, तो इसकी जब आप साइड चेंज करोगे तो प्लस का ऑपोजिट क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे हो जाएगा -3। सो आंसर इज 10 माइनस 3 इज 7। नाउ हियर 6 इज इक्वल्स टू z प्लस 2। 6 इज इक्वल्स टू z प्लस 2। ओके, आपको यहाँ पे वेरिएबल z, अब वेरिएबल अभी यहाँ क्या था, पीछे क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल था। नाउ अब आप देखेंगे राइट हैंड साइड में आपका वेरिएबल है, लेकिन आपका सेम मेथड लगेगा जो मैंने आपको पीछे बताया। वेरिएबल के साथ क्या है, +2 है, +2, प्लस का अपोजिट क्या होता है, माइनस का 2। यहाँ पे ये वेरिएबल आपका एज इट इज आ जाएगा, 6 माइनस 2 विल बी 4, तो z की वैल्यू इज 4, z इज इक्वल्स टू 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/7 प्लस x इज इक्वल्स टू 17/7। आप यहाँ x के साथ देखिए 3/7 है, आप उधर ले जाइए। यहाँ क्या साइन है, इसके पीछे कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स इसका साइन प्लस है। इसके बीच में प्लस का साइन है, इसलिए यहाँ पे भी जब कोई साइन नहीं है दैट मीन्स प्लस का साइन है। तो x को आप शिफ्ट करेंगे 17/7 प्लस 3, यहाँ पे आ जाएगा +3 -3
3/7। आप माइनस करने के लिए या प्लस करने के लिए आप पहले डिनोमिनेटर्स चेक करते हो, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करते हो। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो सेम वाले केस में क्या होता है, आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो आप क्या करेंगे, 7 लिखेंगे, 17 - 3 इज़ योर 14। 14/7। अगर ये लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो आप इसे लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे, 7 2 ज़ा 14। सो द वैल्यू ऑफ x इज 2। हेयर नेक्स्ट क्वेश्चन, 6x इज इक्वल्स टू 12। अब आप 6x मीन्स 6 मल्टीप्लाई बाय x। 6x के साथ 6 और x के बीच का क्या रिलेशन है, दोनों आपस में मल्टीप्लीकेशन में है। सो हेयर वैल्यू कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लीकेशन को ऑपोजिट क्या होता है, डिवाइड। तो आप 12 को 6 से डिवाइड कराएंगे, सो 6 2 ज़ा, सो द वैल्यू ऑफ x इज 2। नाउ 6th क्वेश्चन, t/5 इज इक्वल्स टू 10। t इज अ वेरिएबल, ओके। तो यहाँ पे 5 क्या है, वेरिएबल के साथ डिवाइड में है, तो उधर जाके इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का ऑपोजिट मल्टीप्लीकेशन। तो t इज इक्वल्स टू 10 5 सा 50। सो 2x/3 इज इक्वल्स टू 18। 2x/3 इज इक्वल्स टू 18। आप यहाँ पे देख रहे हैं 2x/3 इज इक्वल्स टू 18। सो आप यहाँ से इसको शिफ्ट करेंगे, यहाँ 2 क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में है 2, तो यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, ये डिवाइड में है तो यहाँ आके मल्टीप्लाई में। आप इसे काटेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 27। समझ आया। यहाँ पे आप सबसे पहले, ये क्वेश्चन है, आपकी इक्वेशन दे रखी है 2x/3 इज इक्वल्स टू 18। नाउ आप क्या करेंगे, 2x/3, सबसे पहले आप x और 2 के बीच का रिलेशन देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन में है 2x के साथ, तो 2 का ऑपोजिट यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, तो उधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड पे आ जाएगा, और यहाँ 3 डिवाइड में है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे, 2 9 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, सो द वैल्यू ऑफ x इज 27। नाउ 1.6 ये आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.6 इज इक्वल्स टू y/1.5। ये हो जाएगा आपका 1.6। आप ये y के साथ वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ नंबर किस में है, ये डिवाइड में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में y। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नंबर क्या आएगा, 240। 240 आने के बाद आप देखिए, एक यहाँ 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, राइट से काउंट करेंगे, 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो टोटल कितने डिजिट बाद डेसिमल हो गया, 1 यहाँ 2 डिजिट बाद 1 और 1, 1 2 डिजिट बाद आप डेसिमल लगा देंगे। ओके, समझ आया। आप देखिए, मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ इसको। 1.6 इज इक्वल्स टू y/1.5। ये y के साथ ही 1.5 डिवाइड में है, डिवाइड आपको पता है इज इक्वल टू के उस तरफ भेजना है, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड की साइड भेजना है, चाहे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की साइड भेजना है, आपका रूल सेम रहेगा, ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई में, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर क्या आएगा, 240। आप देख रहे हैं कि दो, यहाँ 1 डिजिट बाद डेसिमल, यहाँ भी 1 डिजिट बाद डेसिमल, तो टोटल 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, तो 1 2 डिजिट बाद राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे, 1 2, तो 2 डिजिट बाद आप डेसिमल पुट कर देंगे। सो नाउ नेक्स्ट वन आपका है 7x - 9 इज इक्वल्स टू 16। 7x - 9, 7x, ये माइनस का 9 उधर जाके क्या हो जाएगा आपका 16 + 9, ये माइनस का 9 यहाँ के प्लस का 9 हो जाएगा। सो आप सॉल्व करेंगे, 7x, इन दोनों को आप ऐड करोगे, ये आ जाएगा आपका 25। ओके, नाउ x, अब ये x 7 और x के साथ क्या रिलेशन है आपका, कि ये दोनों के दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट क्या होता है आपका, डिवाइड, 25/7 हो जाएगा। एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, 7x - 9 इज इक्वल्स टू 16। तो 7x, सबसे पहले आप वेरिएबल के साथ जो नंबर अगर प्लस माइनस में है, पहले आप उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्लस माइनस, यहाँ पे क्या है, माइनस में है, ये नंबर को आप इधर लेके जाएंगे, ठीक है। माइनस का 9 यहाँ आके प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करने के बाद आपका यहाँ आ गया 25। आप 7 और x के बीच का रिलेशन देखिए, मल्टीप्लाई है, देन फिर ये 7 x के साथ मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 14y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 13। सेम जैसे 9th वाला क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही करेंगे। माइनस के 8 है, उधर जाके आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस का 8 हो जाएगा। 14y इज इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस करेंगे आप, आपका आंसर आ जाएगा 21। सो y इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में है 14, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई में है 14 मल्टीप्लाई बाय y, ठीक है, तो इधर आके डिवाइड में जाएगा। 7 2 सा 14, 7 3 से 21, 3/2। द वैल्यू ऑफ y इज 3/2। ओके, सेम है जैसे आपने ये ऊपर 9th वाला क्वेश्चन किया था, सेम वैसे ही 10th है, बस वैल्यूज डिफरेंट है। नाउ कम टू द 11th वन। 17 + 6p इज इक्वल्स टू 9। ओके, नाउ आप वेरिएबल के, आप देखिए 6p है लेकिन प्लस 17 भी साथ में है, तो पहले आप इसको सॉल्व करेंगे फिर बाद में इसको सॉल्व करेंगे। तो आपका 6p यही रहेगा, ये 17 यहाँ प्लस का है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 17। सो 6p इज इक्वल्स टू 17 को आप 9 से माइनस कराओगे तो आपका आएगा 8 आंसर। ओके, अब आप देखिए 9 का कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स 9 का यहाँ पे क्या साइन है, प्लस का साइन है, और 17 और 9 के बीच में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो आप प्लस माइनस क्या होता है, आपका माइनस हो गया। तो 17 में से 9 को माइनस करवाया आपने, 8 आ गया। अब आप दोनों नंबर में से देखिए बड़ा कौन सा नंबर है, 17, और 17 पे क्या साइन है आपका, माइनस का, तो 8 पे भी क्या साइन आएगा, माइनस का। प्लस माइनस माइनस तो आपने करवाया है, लेकिन साइन इस जो आपने माइनस कराया उस पर वो साइन आएगा जो बड़े नंबर का साइन। 9 और 17 में से कौन सा नंबर बड़ा है, 17। 17 में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो 8 पे भी यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। नाउ p इज इक्वल टू, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो -8/6 डिवाइड में आ जाएगा सीधा। आप इसे लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे, 2 4 = 8 और 2 3 = 6, और साइन एज इट इज आ जाएगा -4/3। एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ इस क्वेश्चन को। 17 + 6p इज इक्वल्स टू 9। 6p को आप एज इट इज रखेंगे, प्लस का 17 वहाँ जाके माइनस का 17 हो जाएगा। 9 - 17, तो प्लस माइनस, 9 पे कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स 9 में प्लस का साइन है और 17 का माइनस का साइन है, तो 7 प्लस माइनस माइनस होता है। 17 में से 9 गया, 8 आंसर आया। नाउ आपका बड़ा नंबर कौन सा है, 17। 17 का साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस आ गया। ओके, फिर आप यहाँ देखेंगे दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ये मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। फिर लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे, 2 के टेबल से दोनों को लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करके, 2 4 = 8, 2 3 = 6, दैट मीन्स -4/3 इज योर आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। नाउ x/3 + 1 इज इक्वल्स टू 7/15। नाउ इसमें आप क्या देखेंगे, वेरिएबल के साथ ये x/3 है। ओके, आप ये +1 है, इस +1 को आप उधर लेके जाएंगे। ये 7/15 पहले आप एज इट इज लिखेंगे, ये प्लस का 1 है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा। ओके, नाउ x/3 पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ 7/15। नाउ आपको मैंने ऊपर भी बताया था कि दोनों की डिनोमिनेटर्स आप चेक करते हैं प्लस माइनस कराते वक्त कि डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। नाउ यहाँ 7 के डिनोमिनेटर में 15 है, लेकिन 1 के डिनोमिनेटर में 15 नहीं है। 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, तो 15 लाने के लिए आप इससे 15 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ओके, तो अब यहाँ हो गया 7/15 माइनस इधर हो गया 15/15। नाउ द डिनोमिनेटर्स आर सेम। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो आप 15 लिखेंगे एज इट इज। 15 - 7 कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। ठीक है, अभी आप जैसे मैंने ऊपर बताया ही था आपको कि 7 और 15, ठीक है, बड़ा नंबर कौन सा है आपका, क्योंकि इस यहाँ पे 7 का कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स 7 में प्लस का साइन है और 15 का माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस क्या हो गया आपका, माइनस। तो आपने 15 में से 7 को माइनस करवा दिया, क्योंकि आपका आंसर आया 8। नाउ आप देखिए 7 बड़ा है या 15 बड़ा है, आपको पता है 15 बड़ा है। 15 का साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे भी क्या साइन आ जाएगा, आपके माइनस का साइन आ जाएगा। नाउ x/3 इज इक्वल्स टू -8/15। ओके सॉरी, यहाँ x इज इक्वल, नाउ ये 3 डिवाइड में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, नाउ आप इसे लोएस्ट टर्म में अगर हो रहा है कैंसिल तो करना है, 3 5 = 15, तो हो जाएगा -8/5। ओके, so this is your answer. The value of x is -8/5.